हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? फैजी कैसा है? सब खैरियत है, लेकिन तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा गला खराब है। बहुत खुश हूँ मैं। शाहज़ैन मुझे बहुत खुश रखते हैं। आप परेशान मत हो। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर तुम्हें लगता है कि अपनी बहन को कॉल करके तुम्हारी शिकायत नहीं कर रहे, सब्र कर रही है, झूठ बोल रही है। और प्लीज इससे कहो कि कुछ खा ले, वरना इसे अगर कुछ हो गया फिर तुम्हारे सब घर वाले मुझे ब्लेम करेंगे। प्लीज। रियाल, मैं चलो और खाना खाऊं। क्यों? आपने तो सजा सुनाई थी। अब जब तक आप मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाते और मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं तब तक भूखी रहूंगी। शी जस्ट वांट्स योर अटेंशन, ताकि इसकी तबीयत दोबारा खराब हो और तुम हॉस्पिटल लेकर जाओ। रियाल, जिद मत करो। जो मैं कह रहा हूं वो करो। अंदर चलो और खाना खाओ। डर लग रहा है आपको कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इब्राहिम अंकल को क्या जवाब देंगे? ओ, मैं डरता नहीं हूं किसी से। ठीक है, फाइन। अगर तूने नहीं खाना ना तो मत खाओ। अगर तुम्हें कोई शॉपिंग करनी होगी ना, इससे कर लेना। It's okay. Just take it. थैंक्स मनाए, तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। लेकिन बुरा भी लग रहा है मुझे बहुत। नहीं, तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। And you're my husband now. I worry for you. मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुशकिस्मत फील करता हूँ अपने आप को। तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन शाहज़ैन, हम सारी जिंदगी भी तो ऐसे नहीं गुजार सकते ना। मॉम सारी जिंदगी हमें घर बिठा के खिला तो नहीं सकती। कोशिश कर रहा हूं मैं। कुछ दोस्तों से बात भी किया मैंने, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की। इब्राहिम अंकल से बात की तुमने? वो तुम्हें कबूल नहीं कर रहे, मैं क्या बात करूं उनसे? देखो शाहज़ैन, इस सिचुएशन को ना अपनी अना का मसला मत बनाओ, इसको चैलेंज मत बनाओ। हमारा बुरा वक्त चल रहा है, झुकना तो पड़ेगा ना तुम्हें। नहीं, उनके सामने कभी नहीं झुकूंगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अपने हक के लिए तो आवाज उठा ही सकते हो ना। उनसे कहो कि तुमने कंपनी ज्वाइन करनी है, अपना हिस्सा तो मांग सकते हो। ऑफिस ज्वाइन करने के लिए आया मैं। मैंने ऐसी कोई अजीब सी बात नहीं की जो आपको समझ नहीं आ रही।
शाहजहान, ये कोई तरीका नहीं है कि जब तुम चाहो ऑफिस ज्वाइन कर लो। बेहतर है कि इस बारे में जाके बाबा से बात करो। मुझे कोई बाबा से बात नहीं करनी। पहले इतनी ऐशो आराम की आदत डाली, फिर घर ही से निकाल दिया, सब कुछ छीन लिया। आप बस ऑफिस में मुझे जगह दें, बाकी मैं सारा खुद हैंडल कर लूंगा। आई एम सॉरी, लेकिन बाबा की इजाजत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। हाँ ठीक है, इस बिजनेस पे रुपए, पैसे, जायदाद सब पे तुम्हारा हक है, सब तुम्हारा है, लेकिन जिस तरह से तुम फरियाल वाले इशू को हैंडल कर रहे हो, आई एम सॉरी टू से शाहजहान, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। शाहजहान, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक उस लड़की को पहचान चुका हो। चुपचाप वो तुम्हारा जुल्म सह रही है, सिर्फ बाबा का चेहरा देख के। उसकी जगह कोई और होती ना तो पता है क्या होता? अभी तक सड़क पे हमारी इज्जत उछाल चुकी होती। तुम्हारे फरियाल के साथ जो भी इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करो और उसे लेके घर आओ। कुछ दिनों में जाके हम नाहिल को ले आएंगे, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। तो मुझे मेरा हक देने के लिए शराइत रखी जा रही है। वाओ, ब्रिलियंट। लेकिन I'm सॉरी भाई, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वेल, इन दैट केस मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फील फ्री टू लीव। टेक केयर। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। मैं कर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। अस्सलामुअलैकुम छोटे साहब। दरवाजा खोलो। साहब आप अंदर नहीं जा सकते। शौकत, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मुझे मजबूर ना करो, मैं सारा गुस्सा तुम पे निकालूं। दरवाजा खोलो। साहब हम लोग मजबूर हैं, बड़े साहब का हुक्म है आपको घर के अंदर नहीं आने देना। मैं बाबा से ही बात करने आया हूँ, खोलो दरवाजा। साहब आप हमें भले मार डालें, लेकिन घर के अंदर आने की इजाजत नहीं है। शौकत, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम दरवाजा खोलो या नहीं। सॉरी छोटे साहब। बाबा, आई नो आप अंदर ही है, दरवाजा खोले। बाबा, बाबा, दरवाजा खोले। आपको मेरी बात सुन ली होगी। बाबा, बाबा शाहजैन। आ रही है आवाज मुझे, लाखों में उसकी आवाज पहचान सकता हूँ। वो शायद आपसे कुछ बात करना चाहता है। लेकिन मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता। आप उसे प्लीज अंदर तो आने देना बाबा, वो हो सकता है आपसे माफी मांगना चाह रहा हो। अगर उसने माफी मांगनी होती तो वो कभी इतना शोर शराबा ना करता, लोगों के साथ इतने बदतमीजी ना करता। तुम परेशान मत, जाओ अपने कमरे में आराम करो। बाबा, आप अपनी नाराजगी खत्म क्यों नहीं कर देते? ये मैं भी जानती हूँ कि आप ज्यादा देर उसको खुद से दूर नहीं रख सकते, और एक दिन तो उसने घर आना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं?
तुम ठीक कह रही हो बहू। वो इस घर में सिर्फ इस शर्त पर कदम रखेगा कि वो फरियाद के साथ है, वरना कभी नहीं। अंदाजा था मुझे कि शायद वो यहां भी आए। बहुत शोर शराबा किया उसने। आया तो ऑफिस भी, जॉब के लिए। वैसे देखो जरा, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसने हमसे कुछ मांगा और हम लोग इनकार कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। ऐसा लगता है जैसे खुशियां ही हमसे रूठ गई हों। हाँ, तो नौशीन इसका जिम्मेदार भी तो वही है ना, सिर्फ और सिर्फ शाहजहान इसका जिम्मेदार। कामरान, मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे हम सब उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात उसे प्यार से भी समझा सकते हैं। जितनी सख्ती करेंगे वो उतना हमसे दूर होता जाएगा। वो ऑलरेडी दूर जा चुका है नौशीन। अगर वो अकेला होता ना तो पलट आता। नाहिल की मोहब्बत ने पागल कर दिया उसे। मैं फरियाल की शादी नहीं करनी चाहिए थी उसके साथ। अगर ना करते तो आज ये दिन ना देखते। आप बाबा को समझाए ना कि वो नाहिल को कबूल कर ले, फिर इस तरह सब ठीक हो जाएगा। फरियाल भी यहाँ आ जाएगी। देखो, मैं जानता हूं कि शाहजहान तुम्हें औलाद की तरह अजीज है, बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन नौशीन, फरियाल के बारे में भी तो सोचो। क्या हाल कर दिया उसने फरियाल का। फिर डर है कि वो कहीं गुस्से में आके उसे तलाक ही ना दे दे। शाहजहान, ये कब तक चलेगा? कब तक ये भूखी प्यासी इस तरह से रहेगी? अगर ये मर गई तो? मरती है तो मरने दें। आप भी फिक्र कर रही हैं इसकी आंटी? कैसी बातें कर रहे हो शाहजहान? अल्लाह ना करे अगर इसको इस घर में कुछ हो जाता है तो जवाबदेह कौन होगा? वैसे भी इब्राहिम भाई जो हैं वो नाहिल से बहुत बदजन हुए हैं, हमसे वैसे ही नाराज हैं। उन्हें मेरी मोहब्बत को तस्लीम करना होगा, आज नहीं तो कल। तो इसका ये मतलब थोड़ी है शाहजहान कि तुम इसको भूखा प्यासा मार दो। देखो, उसके कहने पर तुम्हारे बाबा ने सब कुछ छीन लिया है तुमसे। अभी तो ये नहीं पता है कि अगला कदम क्या होगा। प्लीज शाहजहान, देखो तुम्हारे साथ साथ मेरी बेटी का भी मुस्तकबिल लगा हुआ है दांव पर। प्लीज बेटा, उसे बुलाओ, उसे कहो कि कुछ खा ले, प्लीज। फरियाल, फरियाल।
नहीं खाऊंगी। आपकी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं मुझे। मैं क्या कह रहा हूं तुम? खाना खाओ। मेरी एक शर्त थी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। देखो, एक बात समझ लो, तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत है नहीं, इसलिए जो नाज नखरे हैं ना, यहां कोई उठाएगा नहीं। इन्हें कहीं पहले माफी मांगे मुझसे। अरे मांग लेगा माफी, क्यों जिद कर रही हो? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाता है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। प्लीज प्लीज कुछ खा लो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं खाना खाओ तो खाओ। मेरी इंसल्ट करके मेरी हैसियत याद दिलाकर अगर कहेंगे तो कभी नहीं खाऊंगी। आपको इकरार करना पड़ेगा कि मैं पापा को किसी के खिलाफ नहीं उकसाती। माफी मांगनी पड़ेगी आपको। वरना मरते मर जाऊंगी मगर खाना नहीं खाऊंगी। और यही तो चाहती है कि इसको कुछ हो जाए और उस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। फाइन। पापा, तुम कब आए बेटा? बस अभी अभी आया हूँ। आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देखो मुझे क्या हुआ, बिल्कुल फिट हूँ। हमरान बाबा बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते हैं। खाना भी बहुत कम खाते हैं और दवाई तो बिल्कुल टाइम से नहीं लेते। इतनी जिंदगी तो जी ली है, अब तो बस इंतजार है कि कब बुलावा आ जाए। और कैसी बातें करते हैं आप? अल्लाह ताला हमेशा आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। प्लीज आप इस तरह की बातें मत किया करें। तुम लोग ये समझ रहे हो कि मुझे शाहजैन का दुख है, तो सुन लो, मुझे कोई दुख नहीं। अच्छा है वो इस घर से चला गया, वरना वो देख रहे थे ना कि परियाल के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उसे देख देख कर मैं रोज जीता रोज मरता था। परियाल से शादी करके उसकी मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो डर है बाबा कि मैं बहुत दूर ना चला जाऊं। मेरा खून है, वो एक दिन जरूर लौट कर रहेगा। और उससे ज्यादा तो मुझे फरियाल पर एतबार है। उसने मुझसे वादा किया कि उसे वापस लेकर आएगी। तो बाबा, आप मनाहिल को भी क्यों नहीं कबूल कर लेते? फरियाल तो बहुत साबिर लड़की है, वो एडजस्ट कर लेगी उसके साथ इस घर में। अगर यही गलती कामरान ने की होती, क्या तुम अपनी सौतन के साथ एडजस्टमेंट कर लेती? मोहब्बत का भूत जब उतरता है ना, तो आटे दाल का भाव पता लगता है, हकीकी जिंदगी सामने आती है।
और मैं चाहता हूं कि शाहजहान पर यह हकीकत खोल कर सामने, तभी उसको अक्ल आएगी। बैठो। देखो फरियाल, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करना। मैं जो कह रहा हूं वो करो। सिट डाउन एंड ईट। मेरी एक शर्त थी। दिल कर रहा कि मैं मुझे गुस्सा करने पे क्यों मजबूर करती हो तुम? सांप बना के रखती है मेरी जिंदगी तुम। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि तुमने बाबा को नहीं भड़काया। बल्कि एक और चीज, सारे फसाद की जड़ तो मैं हूं। ये सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है ना? अब खुश? सॉरी तो किया नहीं आपने। सॉरी 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 कह दिया सॉरी। अब बस ना, बैठो खाना खाओ, हुक्म है मेरा। हुक्म देंगे और गुस्सा करेंगे तो खाना नहीं खाओगे। शोहर की हैसियत से कहेंगे तो खा लूंगी। ये नई शर्त है तुम्हारी? नहीं, ये आपके किए की तलाफी है। ओके, एक शौहर की हैसियत से कह रहा हूं, खाना खा लो प्लीज। कहाँ जा रहे हैं? अब क्या मसला है? मेरी एक और शर्त है। और वो क्या है? अपने हाथ से खाना खिलाएंगे तो खाऊंगी। हो 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 हो। माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वही मेरी चाह। मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मगर इतनी सी है मेरी, एक तो तुम्हें रोना बहुत जल्दी आता है, कोई रास्ता हो आंखें हैं आंसू का दरिया। मेरे माहिया मेरे माल का, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। हे शाहजैन, बड़े दिनों बाद फोन किया, कहीं कोई पार्टी वार्टी तो नहीं दे रहा? है ब्रो, नहीं यार,
पार्टी वार्टी तो सब मैं भूल ही गया यार। लिसन, तुझसे काम था इम्पोर्टेंट, इसलिए तुझे कॉल किया। बोल ना, क्या टेंशन है? यार वो याद है 1-2 साल पहले तुझे कुछ 4-5 लाख रुपए दिए थे, बस वही वापस चाहिए। हैरत है, शाहजैन को पैसों की जरूरत पड़ गई। वैसे दिए कब थे? आई डोंट नो ब्रो, 1-2 साल पहले मे बी। प्रॉब्लम में हूँ यार, इसलिए मांग रहा हूँ, वरना तू जानता है यार मुझे पैसों वैसों की टेंशन थोड़ी होती है। अच्छा ओके, नो इश्यूज। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ। थैंक्स मैन, थैंक्स यार, अप्रिशिएट इट यार। मैं वेट करूंगा। ओके, बाय ब्रो, बाय। ये लड़की बहुत चालाक है मनाहिल। शाहजैन की सजा को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है और उल्टा खुद भूखा रह के हम सबको परेशान करती है। मामा, आपको क्या लगता है मुझे ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? सब ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं। सब्र और यकीन के नाम पे वो हमारा सब्र आजमा रही है। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इब्राहिम भाई अगर तुम्हें कबूल कर भी लेते हैं और तुम उस घर चली भी गई तो तुम वहां रहोगी कैसे? क्योंकि ये लड़की तो तुम्हें वहां रहने ही नहीं देगी। आई होप ऐसा ना हो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। सच बताऊं तो मेरा कंसर्न सिर्फ शाहजहान है इस पूरी सिचुएशन में, और कोई भी नहीं। एक बार वो सेटल डाउन हो जाए, दूर चले जाएंगे हम यहाँ से। भाभी, अब शाहजैन, फरियाल कैसे? मुझसे क्या होना? जो उसे जिंदगी में चाहिए था वो सब मिल तो गया उसको। तुम उसके बारे में हर वक्त इतना बुरा क्यों सोच रही? वो एक अच्छी लड़की है। तुम उसे पहचानो तो सही। और मुझे ये बताओ, अगर उसकी जगह पे मनाहिल होती तो क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती? कौन भाभी? मनाहिल से कंपेयर मत करें उसको। अरे फरियाल जितनी भोली लगती है ना, इतनी ये असल में है नहीं। इसकी हकीकत मैं जानता हूँ। तो फिर अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो शादी के लिए हाँ क्यों की? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की? बस भाभी, जबरदस्ती का रिश्ता है, इसे निभा रहा हूं मैं। ना मोहब्बत करता हूं उससे, ना वो मुझे पसंद है। शाहजहान, मेरी मानो, तुम प्लीज फरियाल को घर ले आओ। तुम फरियाल और मनाहिल को एक साथ घर में रख सकते हो। कामरान ने समझाया था ना तुम्हें, बाबा मान जाएंगे। मगर मैं सारी जिंदगी फरियाल से रिश्ता नहीं रख सकता। क्या ये कबूल होगा? खबरदार शाहजहान, अगर तुमने उसे तलाक देने के बारे में सोचा भी तो अभी तो बाबा ने ज़बानी तुम्हें आग किया है ना, फिर वो कानूनी तौर पे तुमसे ताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे। प्लीज मामले को और मत बिगाड़ो। सी, यही ना, जब भी आप लोगों से बात की जाए आप सिर्फ उस फरियाल का सोचते हैं। मेरे और मनाहिल के बारे में कोई सोचते नहीं, किसी को फिक्र ही नहीं है। आखिर है क्या उस फरियाल में? तुम फरियाल को समझने की कोशिश तो करो, उसे पहचानने की कोशिश करो। एक शौहर की हैसियत से उससे बात करके देखो, कुछ अपनी कहो, कुछ उसकी सुनो। वो तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। वो तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना सकती है। उसे मौका तो दो। छोड़ो उसे बस। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे जॉब मिलेगी, उसके बाद आप सबको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं आपको, बाबा को, सबको। मेरी दुआ है कि तुम बहुत कामयाब हो। मुझे, हम सबको इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन जो मैंने कहा है ना, तुमने उस पर अमल करना है। ओके?
सरप्राइज। शॉपिंग किसके लिए? तुम्हारे लिए। सीरियसली मजाक तो नहीं कर रहे तुम? खुद चेक कर लो। Okay. It's beautiful. है ना? हाँ. एक और चीज भी है। Something special. My beautiful wife. बहुत खूबसूरत है. पहनोगी तो अच्छा लगेगा ना? ओके. इतना सब कुछ कैसे? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है. एक दोस्त ने मुझे उधार वापस करना था, उसे जैसे ही पैसे मिले। तुमने सारे पैसे यहाँ लगा दिए. हम इतने सारे काम कर सकते थे. हम घर का इतना सारा खर्चा है, हम वो कवर कर सकते थे. There's so much that we could have done. नाहिल, मैंने इतने दिल से तुम्हारे लिए शॉपिंग की और तुम्हें ये गलत लग रहा है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी. रहने दो. It's fine. मैं खाना लगाती हूँ. तुम आ जाओ नीचे. सुनो, शाहज़ैन ने तुम्हें कल कोई गिफ्ट तो नहीं दिलाया? क्या मतलब? शाहज़ैन ने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट किया कल. बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड का है. तुम पे बहुत सूट कर रहा है. झूठी तारीफ कर रही हो ना? क्यों? तुम्हें खुद पे शक है? खैर, मैं बहुत खुश हूँ. शादी के बाद पहली बार शाहज़ैन ने मुझे कुछ दिलाया. खूबसूरत. तुम शाहज़ैन से ना किसी भी किस्म के गिफ्ट्स की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो उम्मीद भी टूट जाएगी. वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है. शाहज़ैन, मैं और मॉम खाला के घर जा रहे हैं लंच पे. गाड़ी चाहिए, चाबी दो. मुझे भी एक काम से जाना है. तुम दोनों कैब में चले जाना. तो तुम भी तो कैब में जा सकते हो. वैसे भी इतनी देर तक गाड़ी का वेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. चाबी दो. साफ साफ कहो ना कि तुम जताना चाह रही. ये कार तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है ना? ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत है? इतने दिनों से गाड़ी तुम्हें ही दी हुई है ना इस्तेमाल करने के लिए. ये तो कह रहा हूं, सिर्फ इस्तेमाल ही के लिए तो दी है. मेरी हर चीज पे तुम्हारा हक है, तुम्हारी किसी चीज पे मेरा कोई हक नहीं है. Why are you getting so worked up इतनी छोटी सी बात पे? और जहां तक तुम्हारी चीजों का सवाल है, तो तुम्हारी कौन सी चीज है मेरे पास? शादी के बाद तुमने अभी तक मुझे एक घर तक नहीं लेके दिया रहने को. वो तो मेरा हक है. ओ, ताना दे रही हो मुझे, या मुझे मेरी हैसियत याद दिला रही हो? और वो जो तुम्हारे लिए लाखों की शॉपिंग की थी, उसका क्या? हाँ, तो तुमने अपनी मर्जी से करवाई है, मैंने तो नहीं कहा था. और मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ शाहज़ैन, मुझ पे बिला वजह गुस्सा उतार के बात को कहीं और मत लेके जाओ. हमें देर हो रही है, ये बहस बाद में भी हो सकती है. चाबी दो.